अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। सरकार के जे चैनल की तरफ से आप सबका फिर से एक बार इस्तकबाल है। आज मैं एक ख़ास अमल लाया हूँ बच्चों के लिए, जो मैंने खुद अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल किया हुआ है और ये आज़मूदा भी अमल है और मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ भी है। इसके लिए क्यों, बच्चों की स्कूल चालू हुए हैं तो बच्चों को याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मतलब कोई पढ़ नहीं पाता, कोई किसी को याद नहीं रहता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ऐसा मसले होते रहते हैं। उनके वालिद वालिदैन उनको मारते पीटते, टीचर मारते पीटते। तो इसके लिए मैं अमल डाल रहा हूँ कि बच्चा को मारने से सीखेगा नहीं। मैं जो अमल बता रहा हूँ इससे आप फ़ायदा लीजिए। और दूसरी बात यह है, ये अमल के लिए जो कोई भी करे तो वो पाक साफ़ होना ज़रूरी है। तो ये अमल कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। रात में अगर करेंगे तो बहुत बेहतर है, यानी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और कोई रोकने वाला टोकने वाला भी नहीं होगा। तो रात में करें तो मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा बेहतर है। तो आपको पहले चाहिए कि पाक साफ़ होना है, टोपी लगानी है, जयनमाज़ बिछा के 2 नफिल नमाज़ अदा करनी है आपको। फिर आपको चाहिए आबे ज़मज़म का पानी, जो किसी के पास भी घर में मौजूद होगा, किसी के पास भी अवेलेबल होगा। थोड़ा भी रहा तो उसमें पाक पानी मिला के, जो बोर का पानी बताते हैं आप, उसमें थोड़ा पानी मिला के, नहीं तो बिसलेरी ला के उसमें भी मिला सकते हैं आप। तो ये अमल आपको करना है। रात में किए तो बेहतर है, रात में करिए, सबसे अच्छा है। कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन मुकर्रर नहीं है इसका। तो दूसरी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, तो जो हिंदू भाई हैं इस अमल को तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी आबे ज़मज़म की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बात। और दूसरी बात जो है, आपको ये चीज़ का ख़्याल रखना है, आप तो नमाज़ हिंदू भाई जो है नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको लाज़मी है कि ज़कात अदा करें इस अमल की तरफ से। जो मुफ़लिस है, जो बैठे हुए रहते बुज़ुर्ग है, यतीम है, जो आपके हैसियत के हिसाब से वो ज़कात अदा कर दीजिए। फिर तीसरी बात ये कि आपको जो है सूरे कौसर और सूरे इखलास को आपको 333 मरतबा 333 मरतबा पढ़ना है। और अव्वल आखिर एक तस्बीह दरूद शरीफ आप जो चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे दरूद इब्राहिम हो आप नमाज में जो पढ़ते हैं वो, नहीं तो सबसे बड़ा छोटा दरूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, उसका भी एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ अदा करने के बाद आप रात में बैठ जाना, पाक साफ़ होकर नमाज़ अदा कर लेना। फिर आबे ज़मज़म का पानी सामने रख लेना। 300 पहले अव्वल जो है दरूद शरीफ पढ़ना, एक तस्बीह। फिर बाद में जो है 333 मरतबा सूरे इखलास माफ़ी चाहता हूँ, सूरे कौसर को पढ़ना है पहली बार। 333 मरतबा सूरे कौसर को पढ़ना है। वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन आतैनकल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्ना शनिअक हुवल अब्तर जो है, आप गूगल में भी आप हिंदी में बोलिए, गूगल में आप सर्च कर लीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। और सूरह इखलास को 333 मरतबा पढ़ना है। सूरह इखलास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जो पहले दरूद आपने पढ़ा था, चाहे दरूद इब्राहिम या सबसे छोटा दरूद जो है, आप आखिरी में एक तस्बीह पढ़ना है और पानी पे दम करके रखना है। जब बच्चा आपका सोने के बाद में 1 मरतबा दरूद पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह कौसर, 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसकी पेशानी पे हल्का सी फूंक मारनी है 3 बार। ये 40 दिन करना है। 3 दिन में जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने आज़माया हुआ है, मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने खुद ने आज़माया है। तो बच्चों को स्कूल के वजह से अभी चालू है स्कूल, इसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो भी वालिद और वालिदैन हैं तो ये अमल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों को मारने पीटने से जहन में नहीं बैठेगा। इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे तो आपको ज़रूर नहीं ज़रूर 1 लाख 1 टक्का बच्चों को फ़ायदा मिलेगा।
कर लीजिए आप। एक बार करने के बाद आपको फ़ायदा होगा तो फिर बाद में बता देना आप मुझे। चलिए अमल की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, मैं लिख के रखा हूँ, वो आपको बताता हूँ पूरा तकसीम से। चलिए जो है ये देखो, जो याद नहीं रहता, पढ़े में कमज़ोर है, इसकी याददाश्त डेली की डेली बढ़ते रहेगी, कम नहीं होंगी। आप 40 दिन मुकम्मल कर ले, बच्चा किसी के सामने झुकेगा नहीं पढ़े की तरफ से। बच्चों के जहन दिमाग तेज़ करना और भूलने की आदत को ख़त्म करने का अमल, इतना याद रखना। आपको पहले चाहिए कि आबे ज़मज़म का पानी, ये देखिए यहाँ पे टिक कर रहा हूँ मैं, आबे ज़मज़म। लिखने में कुछ दिक्कत हो गई है तो मैं मार्कर से टिक कर लेता हूँ, आपको समझ में आएंगे। देखो आबे ज़मज़म का पानी चाहिए आपको, ठीक है। ये जो अमल है ख़त्म करना का अमल, यहाँ पे टिक कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आबे ज़मज़म का पानी लें, रात में 11 बजे बैठे तो बहुत ही अच्छा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपको चाहिए ये अमल को अंजाम दें। फिर 2 रकात नफिल अदा करें आप। पहले नफिल नमाज़ पढ़ना, नफिल अदा करना यानी अल्लाह पाक से दुआ करना आप सरकार के वसीले से। इंशाल्लाह आपके बच्चों को जल्द से जल्द 3 दिन में ही, मैंने खुद ने इस्तेमाल किया है, 3 दिन में ही मेरी खुद की बेटी को फ़र्क नज़र आया है। सबसे बड़ी तेज़ हो गई वो। तो इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये अमल करने से अव्वल जो है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ एक तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद में 333 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है, 333 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है, इतना याद रखना। फिर जो दरूद आपने पहले एक तस्बीह पढ़ा है, उसके बाद में ये अमल जो है आप करते वक्त वही दरूद शरीफ आपको एक तस्बीह पढ़ना है। फिर जो पानी आबे ज़मज़म का रखा हुआ है उसके ऊपर दम करना है। दम करने के बाद आपको पानी रख देना है एक जगह, किसी के हाथ को ना आए जैसा। तो फिर आप क्या करना कि बच्चा जब सोता है आपका, कभी भी सोए, रात में कितने भी बजे सोए, वैसा कुछ नहीं, आप पाक साफ़ हो जाए। पाक साफ़ होके क्या करिए पाक साफ़ होके वज़ू वगैरह कर लीजिए। वज़ू करने के बाद में आप 1 मरतबा दरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह कौसर, 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के उसके पेशानी पे हल्का सा 3 बार फूंक मार दीजिए, उसका जहन तेज़ हो जाएगा। फिर बाद में आप सुबह उठेंगे, पानी वानी नहा लीजिए, बच्चे को भी नहला दीजिए और नहला के क्या करिए, पाक साफ़ हो जाइए। जो पानी आपने पढ़े किया हुआ वो 40 दिन कंटिन्यू उस बच्चे को पिलाइए याद से, पाक साफ़ हो गए। मैंने सब लिखा है यहाँ पे। 3 दिन में ही आपको असर मिलेगा, लेकिन ये 40 दिन का अमल है। 40 दिन अगर कोई भी अगर अपने बच्चे औलाद के लिए अगर करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेंगी, बच्चा कभी नाकाम नहीं होगा। ये मेरी 100% गारंटी है, मैंने खुद ने आजमाया मेरे बच्चे के लिए। आप भी इस्तेमाल करिए और अपने बच्चों को फ़ायदा दीजिए, जहन बहुत से बहुत तेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। सरकार करम करेंगे और बच्चों को जो है और पढ़ाई में उनको तेज़ बनाएंगे और भूलने की आदत जो है वो भी टूट जाएगी बच्चे की। भूलने की आदत भूल नहीं पाएंगे वो, मतलब ख़त्म हो जाएंगी, भूलने की आदत ख़त्म हो जाएंगी, इतना याद रखना। ये सब आपको मैंने बताया है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट्स में आप पूछ लेना मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको सही तरीके से बताऊँगा। तो इंशाल्लाह चलिए, वीडियो लंबी हो रही है। और दूसरी बात तो आज शाम में देखेंगे इंशाल्लाह कौन सा तो अमल डालूँगा। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे, कोशिश करूँगा। चलो इंशाल्लाह सरकार गरीब नवाज़ के वसीले से आप सब की दुआओं और मुरादों को कबूल करे। या मेरे आका हिंदल वली रहम करना, जो कोई भी अमल बंदा करे उनके औलादों के लिए उन्हें शिफा अता फरमाना, उनके बच्चे को नेक कामयाब दीनी और दुनियाई तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाना। आमीन। या मेरे सरकार रहम करना। बगर दाबे भला उस्ताद कस्ती जफ़ाने शक इसरा से पुष्टि बा हक के ख्वाजा उस्मान हारोनी, मदद कौन या मैनुद्दीन चिश्ती, मदद कौन या मैनुद्दीन चिश्ती, मदद कौन या मैनुद्दीन। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।